अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के सामने क्रिएट करने जा रही हूँ ये लुक जो आप यहाँ पे एक्चुअली मेरा फोकस है स्मोकी आई मेकअप पे। मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपना स्मोकी आई मेकअप खुद से कर सकते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इट्स क्वाइट ईजी, एवरीवन कैन डू इट, सो कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने फेस को मॉइस्चराइज। आप किसी भी चीज़ से मॉइस्चराइज कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि आप कोई मॉइस्चराइजर क्रीम ले सकते हैं, लोशन ले सकते हैं, या आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फरसाली का जो है मॉइस्चराइजिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, सीरम। सो इसको आप कुछ इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मॉइस्चराइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द विंटर स्पेशली। सो मैं तो अपने फेस को ज़रूर मॉइस्चराइज करती हूँ। ये हो चुका है मॉइस्चराइज, और अब इसके बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए ये बनाना बटर यूज़ कर रही हूँ। सो इसको मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी। ये बहुत अच्छा, इसका फ्लेवर एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और ये अच्छे से जो है लिप्स को मॉइस्चराइज कर देता है। फेस को मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया है ताकि अच्छे से जो है पेनिट्रेट हो जाए स्किन के अंदर जो मॉइस्चराइज़र हमने यूज़ किया है। कोई भी प्राइमर यूज़ करना है, प्राइमर जो है एक्चुअली उसका पर्पज़ ये होता है कि हमारी स्किन पे जो भी पोर्स वगैरह होते हैं वो उनको अच्छे से लॉक कर देता है, और उस पर बेस जो आप यूज़ करते हैं फाउंडेशन वगैरह या कोई भी स्टिक फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो वो बड़े अच्छे से आपका बड़ी फ्लॉलेस सी जो है आपकी बेस बनती है। प्राइमर में यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का पोर्ट्रेट प्राइमर। मैं इसकी लिटिल बिट अमाउंट जो है अपने हाथ पे ले रही हूँ। इसको जो है अपना टी जोन में अपने, या आपको जिस पोर्शन में भी लगता है कि आपके जो है पोर्स वगैरह हैं तो आप उनको इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरे कुछ यहाँ पे भी हैं, ये नोज़ के साथ इस पोर्शन में, चीक्स पोर्शन में, तो दैट्स वाई मैं इसको करती हूँ। और बाकी जो आपके हाथ पे जो भी लेफ्ट ओवर रह जाता है तो इसको आप अपने फेस पे अच्छे से सारे फेस पे जो है इसको आप इस तरह से अप्लाई करते हैं। इससे ये होता है कि इतना ये स्मूथ इसके साथ फाउंडेशन जो है आपकी अप्लाई होती है ना। फेस को मैंने अच्छे से सेट कर ली है। सो अब इसके बाद आइज़ मेकअप करूँगी। तो आइज़ मेकअप के लिए मुझे सबसे पहले अपने आईब्रो क्रिएट करने हैं, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्रो क्रिएटर। सबसे पहले मैं इस तरह से इसके नीचे एक लाइन क्रिएट करूँगी। और एक लाइन हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसको फिल करने के बाद इस तरह से कोई भी हम स्पूली लेंगे। ये मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना के एलीट ब्रशेस सेट में से स्पूली। सो इसको मैं कुछ इस तरह से, इसकी जो है लोअर लाइन, इसको मैं इस तरह से ऊपर की तरफ इसके प्रोडक्ट को स्प्रेड करूँगी। Now here I am using Miss Rose का लिक्विड कंसीलर which is in shade light। भी हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं सारे अपने आईज एरिया में अप्लाई करूँगी। सो इसको जो है मैं इस तरह से कंसील कर लूँगी। अब मैं अपनी आइज़ को सेट करने के लिए मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और इसकी एप्लीकेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का मिनी ब्लेंडर। अगर आप अपनी स्मोकी आई लुक में जो है अपने एजेस को जो है प्रॉपर शार्प रखना चाहते हैं, देन आप कोई भी स्टिकी टेप वगैरह इसको यहाँ से इस तरह से स्टिक कर लें। क्योंकि मुझे इस यहाँ पे बहुत इंटेंस लुक चाहिए, बहुत प्रोफेशनल लुक चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्रायोलन का एक्वा केक लाइनर। So here I am using ग्लैमरस फेस की 48 by 48 की
आई शेडो पैलेट जो मैं ब्यूटी बाय आमना के ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं ये ऑरेंज शेड लूँगी अपनी आइज़ को स्मोक आउट करने के लिए। इसको इस तरह से मैंने लेके पिक करना है और देन एक्सेसिव जो है उसको रिमूव कर देना है। तो इसको मैं जो है इस तरह से जो एजेस हैं, जो ब्लैक मैंने केक लाइनर अप्लाई किया था उसके एजेस पे कुछ इस तरह से अप्लाई करना है कि ब्लैक एंड ये ऑरेंज मिक्स हो जाए और कोई हार्श लाइन भी ना लगे। और इसको एक्चुअली में मैंने जो है ब्लैक शेड को इस ऑरेंज शेड के साथ ब्लेंड करना है। एंड यहाँ पे मैं हुदा ब्यूटी के फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से ब्लैक शेड लेके इसी ग्लैमरस पैलेट में से दिस वन मैं अपने आउटर कॉर्नर्स को जो है थोड़ा स्मोक आउट करूँगी। अब मैं ग्लैमरस फेस के इस पैलेट में से ये ब्लैक शिमरी शेड अपनी फिंगर की हेल्प से इसको पिक करूँगी, क्योंकि जितना इसका पिगमेंट फिंगर की हेल्प से प्रोमिनेंट होता है उतना किसी भी ब्रश की हेल्प से नहीं होता। एंड नाउ हियर आई एम यूजिंग रिवाज यूके की हाइलाइटर ग्लोइंग पैलेट। सो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी ब्रोबॉन को और टीयर डक्ट को हाईलाइट करने के लिए। पर्ल शेड लूँगी, गोल्ड सिल्वरिश टाइप है। अब आप देखें ये किस कदर इससे शार्प लुक आती है। अब मैं वाइप की हेल्प से जो भी मेरा फॉल आउट हुआ है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं अपनी लोअर लैश को स्मोक आउट करने की वही ब्यूटी बाय आमना का ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करूँगी जिसकी हेल्प से मैंने अपनी क्रीज लाइन को ब्लेंड किया था। अब लोअर लैश को ब्लेंड करने के लिए भी मैं वही यूज़ कर रही हूँ, सेम वही शेड लेकर। अब मैं एक एंगल ब्रश लूँगी और इस पर ब्लैक शेड अप्लाई करके अपने जो है इस एरिया में अप्लाई करूँगी। नाउ आई एम यूजिंग सफ़ायर की ब्लैक आई पेंसिल। इसको हम आईज के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ काजल और इसको हम एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसको मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी। Now I'm using this glitter shades। सो इसको जो है मैं एक प्रिसाइज ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर पहले मैंने सीलर अप्लाई कर लिया है और अब मैं इसको शेड्स को इस तरह से लेकर अपनी आईज पर अप्लाई करूँगी। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ की फाउंडेशन। इसमें शेड है जी बेज 1। ब्यूटी बाय आमना के डैम ब्लेंडर की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। अब बस एक चीज़ माइंड में रखें कि आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करें तो अपनी नोज़ एरिया में जो है ना बिल्कुल भी फाउंडेशन नहीं लगाएं। आपके जो ब्यूटी ब्लेंडर में बच जाता है प्रोडक्ट, आप उसी को यूज़ किया करें। इसके लिए मैं इसको जो है अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर की हेल्प से। क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाती है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा लाइट शेड यूज़ करती हूँ। Here I am using Miss Rose concealer to highlight my under eyes and then मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं Maybelline Fit Me का सेम पाउडर ले रही हूँ और इसको ब्यूटी बाय आमना के एक फ्लफ़ी पाउडर ब्रश की हेल्प से जो है अपने सारे फेस को सेट करूँगी। नाउ मैं ब्राउजिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी बाय आमना का 10 पॉइंट मैट ब्राउज़र। इसके अंदर दिए गए इसी ब्रश की हेल्प से जो है मैं अपने फेस की ब्राउजिंग करूँगी।
कंटोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ की कंटोर पैलेट। सो मैं इसमें से ये शेड ले रही हूँ कंटोरिंग के लिए। मैं इसी प्रिसाइज ब्रश की हेल्प से नॉर्मली कंटोरिंग करना पसंद करती हूँ। कंटोरिंग हमेशा अपने कान के ऊपर के एरिया से लेके इस तरह नीचे की तरफ करते हैं। कंटोरिंग हमेशा हम उस पोर्शन की करते हैं जहाँ से हमने अपना डेप्थ शो करनी हो फेस की। सो अब मैं कंटोरिंग को किसी भी फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। ये हमेशा कंटोरिंग को ऊपर की तरफ ब्लेंड करते हैं। अब मैं स्मॉल सा एक एंगल ब्रश ले रही हूँ और इसकी हेल्प से मैं अपनी नोज़ की कंटोरिंग करूँगी। कंटोरिंग हमारी हो गई है डन। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस पेस्टिंग पैलेट। ये 4 शेड पैलेट्स है, कुछ इस तरह से दिखती है। सो इसमें से मैं पीची पिंक शेड ले रही हूँ, दिस वन। काफ़ी पिगमेंटेड है ये। मैं यूज़ करने जा रही हूँ स्वीट फेस की लिप पेंसिल। सो अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रिवाज यूके का लिप ग्लॉस विच इज़ इन शेड 03। लिप पेंसिल को जो है इसके साथ मर्ज कर रही हूँ। अब मैं वही रिवाज यूके का हाइलाइटर पैलेट ले रही हूँ जो कि मैंने अपनी डियर डॉक्टर ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया था। सो अब मैं वही शेड सेम लेके अपनी नोज़ की टिप को और नोज़ ब्रिज को जो है इससे हाईलाइट करूँगी। अगर आप अपनी डोर को ज़्यादा शार्प दिखाना चाहते हैं तो आप एक पाउडर लें, किसी भी स्पॉन्ज की हेल्प से अपनी कंटोरिंग को कट करें, चीक्स को कट करें इस तरह से। तो इससे ये होगा कि आपकी कंटोरिंग ज़्यादा शार्प दिखेगी। तो अब मैं अपनी जो है लैशेस को अप्लाई करूँगी। सो ये है जी मेरी आज की लुक। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को मेरी ये लुक, मेरा मेकअप सब पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।